जंगल एक बहुत बड़ा हरा भरा संसार था जो जीवन और रहस्यों से भरा था। घने पत्तों वाले ऊंचे पेड़ पुराने रखवालों की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं। हवा में आमतौर पर कीड़ों की भिनभिनाहट और अनजाने जीवों की दूर से आती आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। आसमान जो कभी चमकीला नीला था, अब नरम भूरे बादलों की मोटी चादर से ढका हुआ था। वे धीरे धीरे जमा हो रहे थे, जैसे रोएंदार भेड़ें एक साथ झुंड बना रही हों, एक बदलाव का वादा करते हुए। एक ठंडी हवा पत्तों के बीच से अपना रास्ता बनाने लगी, जिससे वे सरसराहट करने लगे और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, यह खबर बताते हुए कि बहुत इंतजार की जा रही बारिश आखिरकार आने वाली थी। धरती ने भी मानो इंतजार में अपनी सांस रोक ली थी। जल्दी ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। वे भारी या तेज नहीं थीं, बल्कि हल्की और नरम थीं, जैसे आसमान से नन्हे चुंबन मिल रहे हों। हर बूंद एक पत्ते पर हल्की थपकी के साथ गिरी, जिससे एक हल्की लय बनी जो धीरे धीरे एक सुंदर धुन में बदल गई। सूखी प्यासी जमीन उत्सुकता से पी गई। एक मीठी मिट्टी की गंध हवा में उठने लगी, वह सौंधी खुशबू जिसकी पूरे जंगल को तरस थी। फूल जो गर्मी में मुरझा गए थे, अपने सिर ऊपर उठा लिए। उनकी पंखुड़ियां ऐसे चमक रही थीं जैसे नन्हे हीरों से सजी हों। पूरे जंगल ने राहत की सांस ली। जीवन देने वाले पानी का स्वागत किया, जिसने धूल को धो दिया और हर चीज को एक ताजा जीवंत हरा रंग दिया जिसे उसने छुआ। ये मानसून के मौसम की जादुई शुरुआत थी। बारिश के आने से जंगल पूरी तरह से एक नई जगह में बदल गया। छोटी छोटी धाराएं जो कल केवल पतली धारें थीं, अब कलकल करने लगीं और फूलने लगीं। उनका पानी चिकने पत्थरों पर तेजी से बहने लगा। नए अस्थायी झरने दिखाई दिए जो काई वाली चट्टानों से खुशी से छलकते हुए नीचे गिर रहे थे। दुनिया आवाजों का एक सिम्फनी बन गई। चौड़े केले के पत्तों पर बारिश की लगातार थाप, बांस के झुरमुटों से हवा का हल्का सरसराहट और मेंढकों की खुशहाल टर टर जो अपने छिपने की जगहों से बाहर आ गए थे। यह नवीनीकरण और उत्सव का समय था। प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एक भव्य तमाशा, जहां हर पत्ता, हर कीड़ा और जमीन का हर टुकड़ा बारिश के आनंदमय स्पर्श को महसूस कर रहा था। इस फिर से जीवंत दुनिया में सभी जानवरों ने अपने विशेष तरीकों से प्रतिक्रिया दी। शक्तिशाली हाथी गजराज धीरे धीरे नदी की ओर चला, जिससे ठंडा पानी उसकी चौड़ी पीठ पर बहने लगा। बंदर सबसे घनी शाखाओं के आश्रय से उत्साह से चहकने लगे, अपने हाथों में बारिश की बूंदें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हिरण परिवार ने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक आरामदायक जगह ढूंढ ली। शांत जिज्ञासु आंखों से बारिश देख रहे थे। यहाँ तक कि रेंगने वाले सांप भी बाहर आए ताकि अपनी खाल पर ठंडी गीली जमीन महसूस कर सके। जंगल अब केवल एक जगह नहीं था, यह एक जीवित सांस लेता हुआ उत्सव था। एक भव्य त्योहार जहाँ हर प्राणी, बड़ा और छोटा, खुले दिल और आनंदमय आत्माओं के साथ जीवन देने वाली मानसून की बारिश का स्वागत करने में अपनी भूमिका निभा रहा था। इस लाइवली जंगल में एक बहुत छोटी और बहुत क्यूरियस चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिकी था। वह एक टाइनी स्पैरो थी जिसके सॉफ्ट ब्राउन फेदर्स और ब्राइट ब्लैक आईज थे जो कुछ भी मिस नहीं करते थे। चिकी बाकी चिड़ियों जैसी नहीं थी जो बारिश के पहले साइन पर अपने घोंसलों में भाग जाती थीं, बल्कि उसे बारिश इनक्रेडिबली एक्साइटिंग लगती थी। उसे हवा की क्लीन फ्रेश स्मेल और रेनड्रॉप्स की म्यूजिकल साउंड बहुत पसंद थी। उसका घोंसला एक स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैंगो ट्री में सेफली टक्ड था, जो ट्विग्स और सॉफ्ट कॉटन से बना एक कोजी लिटिल होम था। अपनी पर्च से उसे पूरे जंगल का परफेक्ट व्यू मिलता था और वह घंटों तक मॉनसून के जादू में दुनिया को बदलते हुए देखती रहती थी। वह एक चीयरफुल लिटिल सोल थी, हमेशा एक नए एडवेंचर के लिए तैयार। जैसे ही बारिश तेज होने लगी, चिकी अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई। उसने अपने फेदर्स फुलाए और एक ब्रांच पर हॉप किया जो डाउनपोर से साफ हो रही थी। उसने अपनी टाइनी बीक खोली और कुछ पानी की बूंदें अंदर जाने दी। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक सीधे बादलों से। चर्प चर्प ची, वह गाई। उसकी हैप्पी वॉइस बारिश के कोरस में शामिल हो गई। यह उसका स्पेशल रेनी डे सॉन्ग था। वह ब्रांच पर डांस करती रही, एक जगह से दूसरी जगह हॉप करती हुई, पानी को अपने ऊपर स्प्लैश होने देती थी। उसने मीठू पैरट को देखा जो एक बड़े पत्ते के नीचे अपने ब्राइट ग्रीन फेदर्स संवार रहा था, और उसने उसे एक फ्रेंडली हेलो चर्प्ड किया, इससे पहले कि वह जेंटल शावर में अपना प्लेफुल डांस जारी रखती। चिकी की क्यूरियोसिटी हमेशा उसे छोटी छोटी जर्नीज पर ले जाती थी। आज उसने डिसाइड किया कि वह देखेगी कि जंगल के दूसरे रेजिडेंट्स बारिश का कैसे मजा ले रहे हैं। वह थोड़ा नीचे उड़ी, पत्तों की पार्शल कवर के नीचे रहने का ध्यान रखते हुए। उसने एक पीकॉक मयूर को देखा
जिसकी मैग्निफिसेंट टेल एक जायंट फैन की तरह फैली हुई थी। उसके इरिडेसेंट फेदर्स डिम लाइट में और भी ज्यादा चमक रहे थे। वह एलिगेंटली डांस कर रहा था, रेन क्लाउड्स के लिए एक ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस। पास में वाइल्ड बोर्ड्स का एक परिवार बहुत मजा कर रहा था, फ्रेशली मेड पडल ऑफ मड में रोलिंग अराउंड कर रहा था, शेयर डिलाइट से ग्रंटिंग कर रहा था। चिकी गिगल्ड की, ये सोचते हुए कि हर किसी का बारिश में जॉय ढूंढने का अपना यूनिक तरीका होता है। थोड़ा आगे उसने अपने दोस्त बंटी रैबिट को देखा, जो अपने बड़ों के पास कुछ फ्रेश टेंडर ग्रास निबलिंग कर रहा था। बंटी ने अपनी नाक हिलाई। बी केयरफुल चिकी, उसने आवाज लगाई। द विंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। चिकी ने रीअश्योरिंगली चर्प्ड किया, लेकिन वह जानती थी कि वह सही था। द जेंटल शावर धीरे धीरे एक हेवियर डाउनपोर में बदल रही थी और हवा पेड़ों के बीच से थोड़ा और लाउडर हाउल करने लगी थी। अगर वह उड़ना चाहती तो उसके स्मॉल विंग्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन चिकी को डर नहीं था। वह दिल से एक एडवेंचरर थी। एक लिटिल चैलेंज की संभावना ने ही उसे और अलाइव महसूस कराया और उसे अपनी वंडरफुल वेट और वाइल्ड वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में थ्रिल महसूस हुआ। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, जो हल्की धाराएं उसने पहले देखी थीं, वे अब भूरे कीचड़ भरे पानी की तेज बहती धाराओं में बदल रही थीं। हवा पेड़ों से होकर गुजर रही थी, जिससे मजबूत शाखाएं भी हिलने और चरमराने लगी थीं। चिकी ने सोचा कि अब अपने घोंसले की सुरक्षा में वापस जाने का समय आ गया है। वह अपने आम के पेड़ की ओर उड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन हवा के एक अचानक शक्तिशाली झोंके ने उसके छोटे पंखों को पकड़ लिया। उसने उसे सूखे पत्ते की तरह हवा में उछाल दिया, उसे उसके इच्छित रास्ते से और दूर धकेल दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, डिस्ट्रेस में चर्पिंग करती रही, लेकिन उसका छोटा शरीर तूफान की बढ़ती ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। बारिश की चादरों के बीच उसने स्वोलन स्ट्रीम के पास कुछ डेस्परेटली फड़फड़ाते हुए देखा। वह थोड़ा और करीब उड़ी, हवा से जूझते हुए, और उसने चमकीले पीले पंखों वाली एक सुंदर तितली देखी। उसका एक पंख पूरी तरह से गीला था और एक बड़े पत्ते से चिपका हुआ था, जिसे तेज पानी में खींचा जा रहा था। तितली खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका नाजुक शरीर डर और एग्जॉस्शन से कांप रहा था। यह किकी थी, एक तितली जिसे उसने अक्सर फूलों के बीच नाचते देखा था। अब किकी गंभीर खतरे में थी। अगर पत्ता धारा में बह गया तो छोटी तितली हमेशा के लिए खो जाएगी। चिकी जानती थी कि उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। हवा के खिलाफ अपने संघर्ष को भूलकर चिकी फंसी हुई तितली की ओर नीचे उतरी। होल्ड ऑन किकी, उसने बारिश की गर्जना और तेज पानी के ऊपर जोर से चर्प्ड किया। आई एम हियर टू हेल्प यू। किकी ने ऊपर देखा। उसकी छोटी आंखें होप और फियर के मिश्रण से भरी थीं। चिकी सावधानी से पत्ते पर उतरी। उसके छोटे पंजे फिसलन वाली सतह को पकड़े हुए थे। उसने पंख के चिपके हुए हिस्से को धीरे धीरे चोंच मारना शुरू किया, उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए ढीला करने की कोशिश की। यह एक मुश्किल काम था। पत्ता फिसलन भरा था, बारिश आंखों को अंधा कर रही थी और हवा उसे बैलेंस से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। हर हल्के नज और पैक के साथ पंख आजाद होने लगा। चिकी महसूस कर सकती थी कि पत्ता खतरनाक ढंग से झुक रहा था, पानी के किनारे के करीब पहुंच रहा था। उसने तेजी से काम किया, उसका दिल उसकी छोटी छाती में धड़क रहा था। बंटी खरगोश सुरक्षित दूरी से देख रहा था, उसका दिल मुंह में था, काश वह कुछ मदद कर पाता। जैसे ही एक बड़ी लहर पत्ते पर आने वाली थी, चिकी ने एक आखिरी दृढ़ टक दिया। पंख ढीला हो गया। किकी, हालांकि कमजोर थी, अपने पंखों को फड़फड़ाने और हवा में उठने में कामयाब रही। ठीक उसी क्षण से पहले जब पत्ता अशांत धारा में समा गया, वह एक निश्चित डूम से बच गई थी। थकी हुई लेकिन रिलीव्ड, चिकी और किकी एक साथ उड़ी। तूफान के आखिरी फ्यूरी से लड़ते हुए उन्हें एक बरगद के पेड़ के चौड़े घने पत्तों के नीचे शेल्टर मिला। वही पेड़ जहां डीर फैमिली ने पहले रेफ्यूज लिया था। वे एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए, ठंड और उस डर से कांप रहे थे जो उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था। किकी के नाजुक पंख अभी भी गीले थे और वह चिकी के बगल में कांप रही थी। छोटी चिड़िया ने अपने फेदर्स फुलाए, अपने नए दोस्त के लिए वार्मथ की एक छोटी पॉकेट बनाने की कोशिश की। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन साझा खामोशी में दोस्ती का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्ज्ड हुआ, एक कनेक्शन जो उन्होंने एक साथ सामना किए और ओवरकम किए गए खतरे से और गहरा हुआ। जैसे ही वे इंतजार कर रहे थे, तूफान शांत होने लगा। बारिश की भारी थाप एक बार फिर हल्की पिटर पैटर में बदल गई और हवा का एंग्री हाउल एक सॉफ्ट विस्पर में बदल गया। सूरज की एक किरण बादलों के बीच से निकली, आसमान में एक मैग्निफिसेंट रेनबो बना रही थी। यह जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था।
रंगों का एक वाइब्रेंट आर्क जिसने पीस और नई शुरुआत का वादा किया। पूरे जंगल ने सामूहिक साई ऑफ रिलीफ ली। हवा क्रिस्प और क्लीन थी और दुनिया ब्रिलियंट ग्रीन और स्पार्कलिंग सिल्वर के शेड्स में फ्रेशली पेंटेड लग रही थी। चिकी और किकी ने इस सुंदर दृश्य को देखा। उनके दिल ग्रेटिट्यूड से भरे थे। एक बार जब बारिश पूरी तरह से रुक गई तो चिकी ने किकी को एक सनी स्पॉट ढूंढने में मदद की, जहां वह अपने पंखों को ठीक से सुखा सके जैसे ही सूरज की गर्मी उसे लगी। किकी ने अपनी स्ट्रेंथ लौटती हुई महसूस की। थैंक यू चिकी, उसने कहा। उसकी आवाज इमोशन से भरी थी। यू सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हारी करेज और काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। चिकी बस खुशी से चर्प्ड की। अपने अंदर एक वार्मथ महसूस कर रही थी जिसका सूरज से कोई लेना देना नहीं था। उसने महसूस किया कि एक दोस्त की मदद करने की खुशी बारिश में नाचने की खुशी से भी ज्यादा थी। उसने न केवल एक नया दोस्त बनाया था बल्कि सबसे वैल्यूएबल लेसन भी सीखा था। उस दिन से चिकी और किकी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने अपने दिन जंगल के एक्सप्लोर करते हुए बिताए। चिकी पेड़ों के ऊपर ऊंची उड़ती थी और किकी नीचे फूलों के बीच डांस करती थी। उन्होंने जंगल में सभी को दिखाया कि दोस्ती एक ही साइज या एक ही स्पीशीज होने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे के लिए मौजूद रहने के बारे में है। खासकर जब टाइम्स टफ हों। छोटी चिड़िया का रेनी डे एडवेंचर ब्रेवरी और कंपैशन की एक सुंदर कहानी में बदल गया था, जिसने फुसफुसाते जंगल के सभी जीवों को याद दिलाया कि एक सच्चा दोस्त किसी भी तूफान में सबसे अच्छा शेल्टर है जिसे कोई भी पा सकता है, जिससे हर दिन बारिश हो या धूप एक हैप्पी वन बन जाता है।